हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। अभी आप देखोगे हमारे सामने टाटा एस सीएनजी गोल्ड अभी लेटेस्ट आई है, बिल्कुल नया कलर्स के साथ आई है। और 2025 में इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस कितना है, ऑन रोड प्राइस कितना है, आरटीओ चार्जेस कितना लगता है, इंश्योरेंस कितने का होता है, साथ ही साथ ये जो गाड़ी है वो सीएनजी में कितना माइलेज देती है। इसके अलावा पेट्रोल भी है, बाई फ्यूल में है, तो पेट्रोल में कितना माइलेज देती है, पेलोड कैपेसिटी कितना है, 2025 में क्या अपडेट है, इसका सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये गाड़ी अभी अवेलेबल है डाल्टनगंज के शारदा मोटर्स कॉमर्शियल के डीलरशिप पे। तो आपको इस गाड़ी से रिलेटेड विशेष जानकारी चाहिए तो आप डीलरशिप पे भी आ सकते हो। बाकी ये वीडियो आप देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी से रिलेटेड या फिर इसके प्राइस से रिलेटेड हर एक चीज आपको बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आप सबसे पहले ये गाड़ी अगर आप देखोगे तो आपको मैं बता दूं, ये गाड़ी की जो पेलोड कैपेसिटी है ये लगभग आपको 800 केजी पे कंपनी ने पास करा है। लेकिन ड्राइवर भाई हमारे आज के समय में इस गाड़ी को ना भाई आराम से 1100 से 1200 केजी तक वो लोग पेलोड करके बड़े आराम से ये लोग मार्केट में चला रहे हैं। और सबसे पहले ना बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि भाई ऐसी गाड़ियां लेकर आप कहां पे पैसा कमाओगे, किस तरीके के बिजनेस में ऐसी गाड़ियां का ज्यादा वैल्यू है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स का बिजनेस है या फिर आप वहां पे इस गाड़ी को बड़े आराम से चला सकते हो, या फिर फल और सब्जी के मार्केट में चला सकते हो, दूध वाले में चला सकते हो, सीमेंट का जो बॉडी होता है ना उसको भी कैरी करने में आप चला सकते हो, फूड ग्रेन वाले में, या फिर पानी प्लांट में आप बड़े आराम से चला सकते हो क्योंकि अच्छा खासा माइलेज देने वाला है। कम बजट में आप अच्छे से ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कर सकते हो, एफएमसीजी में लेकर जा सकते हो और आप आराम से कहीं भी इस गाड़ी को बड़े आराम से कमाकर पैसा बचा सकते हो। साथ ही साथ बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो भाई टाटा की गाड़ी हो और बिल्ड क्वालिटी का सवाल कैसी बात कर रहे हो भाई। बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई भी दिक्कत, कहीं से भी कोई भी परेशानी नहीं मिलेगा देखने को। और सबसे पहले आपको मैं इस गाड़ी का ओवरऑल लुक दिखा दूं तो ये देखो, ये जो सेक्शन है ये आपको इसका कंप्लीटली पूरा का पूरा केबिन सेक्शन देखने को मिल रहा है। और गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ आपको मिलती है वो आपको 4075 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर इसकी मैं विड्थ की बात करूं, इसकी ओवरऑल चौड़ाई की बात करूं तो लगभग 1500 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल चौड़ाई देखने को मिलेगी। हाइट की अगर बात करें तो 1840 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल हाइट देखने को मिलती है। और व्हील बेस यानी फ्रंट टायर और रियर टायर के बीच के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको 2250 mm के आसपास आपको इसकी व्हील बेस भी देखने को मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें भाई, नीचे से कितना है ग्राउंड क्लियरेंस, तो यहां पर आप देखोगे 160 mm के आसपास आपको इसकी नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाती है। और सबसे बड़ी चीज भाई, कार्गो बॉडी की अगर मैं बात करूं तो कितना पेलोड कैपेसिटी है, इंजन कैसा है, कार्गो बॉडी की लंबाई चौड़ाई कैसी है, तो ये देखो आप यहां से देख रहे हो कार्गो बॉडी का 800 केजी पे कंपनी ने यहां पे पेलोड कैपेसिटी पे पास करा है। और इस गाड़ी की जो कार्गो बॉडी की ओवरऑल लेंथ है वो आपको 2520 mm के आसपास है, मतलब 2.5 मीटर 2.5 मीटर से ज्यादा लंबी आपको ये गाड़ी की ओवरऑल कार्गो बॉडी की लेंथ देखने को मिलेगी। और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1.5 मीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसकी ओवरऑल चौड़ाई देखने को मिल जाती है। और हाइट की बात करें तो ये देखो, ये जो आप हाइट देख रहे हो ये बॉडी की ना यहाँ से यहाँ तक की, तो ये आपको लगभग 300 mm के आसपास इसकी ओवरऑल हाइट देखने को मिल जाती है। मतलब इसका जो आप देखोगे यहाँ पे कार्गो बॉडी सेक्शन ना, ये आपको काफी ज्यादा स्पेशियस मिलेगा और लगभग 800 केजी तक का आपको यहाँ पे इसमें पेलोड कैपेसिटी भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं तो टाटा एस जो है ना वो अपना 25 लाख गाड़ी जो बेचा है ना, टाटा एस का जो छोटा हाथी है वो 25 लाख का सेलिब्रेशन मना रहा था और उसी सेलिब्रेशन में इन्होंने बाई फ्यूल वाली गाड़ी को लॉन्च किया है। जी हाँ, ये जो गाड़ी है सीएनजी 2.0 है और इसमें आपको सीएनजी और पेट्रोल दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी ओवरऑल फ्रंट की लुक दिखा दूं तो ये देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका कार्गो बॉडी देखने को मिलेगा। इसका जो विंडशील्ड सेक्शन है ये आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, थोड़ा सा कर्वी डिजाइन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको दो फ्रंट में वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक आपको सीएनजी का ऑप्शन आप यहाँ पर देखोगे तो सीएनजी का ऑप्शन आपको एक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं इसके नीचे वाले सेक्शन में, तो नीचे वाले सेक्शन के पास अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टाटा एस गोल्ड का आपको यहाँ पे इसका फ्रंट में कंप्लीटली बैजिंग सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप देखोगे एस जो है वो आपको क्रोम के ट्रीटमेंट पे देखने को मिलेगा और गोल्ड जो है वो अपना भाई गोल्ड कलर के ट्रीटमेंट पे देखने को मिल जाता है। हेडलाइट की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे कंपनी जो है वो कंप्लीटली आपको हेलोजन बल्ब के साथ आपको इसका हेडलाइट देती है। और इसका जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको इसी में फिक्स मिलता है। यहाँ पर आपको बल्ब के सेक्शन में आपको इसका टर्न इंडिकेटर मिलेगा। और भाई ये जो गाड़ी है वो कमर्शियल सेक्शन की गाड़ी है, तो कमर्शियल सेक्शन में आप देखोगे तो रिफ्लेक्टर टेप जो है वो आपको हर जगह लगाया रहता
जाता है, ताकि कमर्शियल में आप कहीं भी गाड़ी को पार्क करो तो दूसरे गाड़ी का जब लाइट आए ना तो वहां पता चले कि हाँ भाई वहां पे कोई गाड़ियां लगी हुई है रात के समय में। इसके साथ साथ इस साइड में अगर आप देखोगे बॉडी के साइड में गेट साइड के पास, तो इसका जो ओवरवीएम है ये आपको बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा ओवरवीएम है। जैसे होता क्या है कि कमर्शियल गाड़ी में आप ज्यादा हाई फाई ओवरवीएम लगा दो, कहीं ये डैमेज हो गया तो आपको पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। आपको कम बजट में ओवरवीएम भी लग जाएगा, मतलब पार्ट्स भी जितने भी है वो सारे आपको जेन्युइन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो CNG 2.0 का आपको यहाँ पे बजिंग देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ इसका जो फ्रंट का जो टायर सेक्शन है यहाँ आप देखोगे कुछ इस तरीके का कंपनी यहाँ पर आपको टायर प्रोवाइड करती है। प्रोफाइल की अगर बात करें तो 145/R12, मतलब 12 इंच का आपको यहाँ पे इसमें JK का कंपनी टायर लगाया है। इसके साथ साथ इसका जो सस्पेंशन है ये आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दो टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। एक तो आपको सेमी इलिप्टिकल टाइप का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और एक रिजिड एक्सल का पैराबोलिक टाइप का सस्पेंशन मिलेगा। मतलब भाई कंफर्ट की अगर बात करें तो कंफर्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। एक आपको एक्सेल वाला सस्पेंशन है और एक नीचे में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको एक पैराबोलिक टाइप का सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। तो सस्पेंशन जो है वो आपको दो तरीके का आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन देखने को मिलता है। और फेंडर के जस्ट ऊपर में देखोगे तो टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिलेगा। और इंजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको CNG और पेट्रोल दोनों के साथ मिलता है। पेट्रोल का आपको 5 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलेगा। BS6 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे वर्क करती है। और इसके इंजन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर आपको 694 सीसी का, मतलब लगभग अगर बात करें तो 700 सीसी के आसपास आपको इसका इंजन देखने को मिलता है, जो कि बाई फ्यूल में है, CNG प्लस पेट्रोल में। और इसका जो पावर है ना भाई, पेट्रोल में अलग पावर देती है और CNG में अलग पावर देती है। पेट्रोल की अगर मैं पावर की बात करूं तो लगभग 30 HP की ये पेट्रोल में पावर देती है और 55 न्यूटन मीटर की ये टॉर्क देती है पेट्रोल में। और वहीं CNG में बात करें तो 5 PS का पावर इसमें घट जाता है, थोड़ा सा पावर कम हो जाता है, क्योंकि भाई वहां पर आपको माइलेज ज्यादा देता है। तो यहाँ पर आपको CNG में अगर आप जाओगे तो 25 HP की मैक्सिमम पावर देती है और 50 न्यूटन मीटर के आसपास आपको इसका मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा। तो इंजन से रिलेटेड जितना भी आपका डाउट था वो सारा चीज खत्म हो गया। पीछे की टायर सेक्शन आप देखोगे तो यहाँ भी आपको 12 इंचेस के टायर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इसका जो सस्पेंशन है ये आप देखोगे तो 3 से 4 कमानी पत्ते के साथ इसका सस्पेंशन मिलता है, जो कि भाई गाड़ी खरीदने के बाद आप लोग एक्स्ट्रा सस्पेंशन इसमें ऐड कराते हो। हर कोई कराता है, क्योंकि सामान ज्यादा लोड करना है तो भाई सस्पेंशन को थोड़ा सा मजबूत बनाना होता है। CNG के लिए आप देखोगे तो ओनली CNG लिखा हुआ है, CNG का प्रेशर यहाँ से मेजर होता है। और पीछे साइड से अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ तो आपको एक स्पेयर व्हील्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का 12 इंच का स्पेयर व्हील्स का ऑप्शन मिलेगा। और पीछे साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको CNG का बजिंग देखने को मिल जाता है, रिफ्लेक्टर टेप मिलता है, टेल लाइट सेक्शन मिलता है और रिवर्स में आपको दो पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का अपना गाड़ी हो गया, जो कि भाई 800 kg पेलोड कैपेसिटी के साथ अप्रूव्ड है। इसमें अगर मैं बात करूं मैक्सिमम ग्रॉस वेट की तो इसका जो मैक्सिमम ग्रॉस वेट है वो आपको 1790 kg के आसपास आपको इसका मैक्सिमम ग्रॉस वेट आता है। और ओवरऑल गाड़ी की ड्राई कर्व वेट की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी की टोटल जो वजन है वो आपको 990 kg के आसपास होने वाली है। मतलब अगर मैं बात करूं तो लगभग 1000 kg के आसपास आपको इसकी गाड़ी की ओवरऑल कर्व वेट भी होने वाली है। ठीक है जी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैं बता दूं तो ये जो गाड़ी है CNG में 12 kg का इसमें कैपेसिटी है। CNG रखने का क्षमता इसमें 12 kg का है और पेट्रोल रखेगी ये 5 लीटर, इतना इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है। और इसके साथ साथ ये जो माइलेज निकाल कर दे देती है भाई, पेट्रोल में अगर मैं बात करूं तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि टाटा एस कितना देता है, 15, 16, 17, लास्टली 17, 17 से ज्यादा आपको पेट्रोल में आपको टाटा एस कभी माइलेज नहीं देने वाली है। और CNG में बात करें तो कंपनी का क्लेम है कि भैया ये जो गाड़ी है वो CNG में लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से आपको ये माइलेज देती है। बट अभी तक हमने इसका माइलेज टेस्ट नहीं करा है, सो मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ 25 प्लस ये माइलेज देने वाली है जैसा कि मैं सुना हूँ। अगर आपके पास CNG 2.0 है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि दूसरे किसी भाई को हेल्प हो जाए कि ये CNG में कितना माइलेज दे देती है। जैसा कि कंपनी का क्लेम है 25 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से। ठीक है जी। इसके साथ साथ इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है, जो इंश्योरेंस है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको इसका कंफर्ट दिखाऊंगा, इसका केबिन सेक्शन की तरफ ले चल के, कि केबिन सेक्शन की तरफ इसका भाई क्या कंफर्ट है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो इसका जो डोर हैंडल सेक्शन है ये आपको ब्लैक कलर में और यहाँ पे लॉकेबल मिलता है। ठीक है। इसके बाद दरवाजे को खोलने के बाद यहाँ पर इसका जो पावर विंडोज है ना, आपको पावर नहीं मिलता है भाई, बोल तो दिया मैं पावर विंडो, बट पावर नहीं मिलता है आपको, मैनुअली विंडोज मिलेगा, जो कि आप इसके थ्रू आप अपने विंडोज को बंद कर सकते हो। ठीक है। लॉक अनलॉक का आपको बटन नॉर्मल सा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कंसोल सेक्शन देखोगे तो आपको ये मैनुअली गाड़ी है तो आपको ABC, एस्केलेटर, ब्रेक एंड क्लच सारी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बस हाँ एक चीज है ना
कि अभी के समय में भाई कमर्शियल गाड़ी लो या कोई भी गाड़ी लो, जितनी भी गाड़ियां आती है सभी में आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है, जिससे ड्राइवर को गाड़ी चलाने में लंबे समय तक भी अगर गाड़ी चलाए तो ईजी होता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको इसका जो स्टीयरिंग सेक्शन है ये आपको कंप्लीटली आपको पावर स्टीयरिंग देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पर इसका कंसोल सेक्शन दिखा दूं, तो एक बार यहाँ पे इसका कंसोल सेक्शन चेकआउट करना। गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देख रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका कंसोल दिखेगा। आपको सीएनजी का माइलेज बताएगा, पेट्रोल का माइलेज बताएगा, ऑडोमीटर बताएगा और टाइमिंग आपको यहाँ पे शो करता है। ऊपर में रेड कलर का जो बड़ा वाला 0 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है ये आपको स्पीडोमीटर है। फ्यूल, सीएनजी और इंजन मालवेयर फंक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होता है। अब भाई सीएनजी तो हर जगह देख रहे हो, लेकिन सीएनजी में कन्वर्ट कैसे करोगे? तो ये देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो सीएनजी का बटन है ना, आप इस सीएनजी के बटन को पुश करोगे तो आपका जो सीएनजी है ना वो सीएनजी मोड एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर आपको यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर भी ऊपर में देखोगे तो एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट 5 वोल्ट का मिलेगा। कुछ स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है सामान वामान रखने के लिए। और इसके साथ साथ इसका जो गियर सेक्शन है ये आपको टोटल 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ गाड़ी देखने को मिलेगा विथ रिवर्स गियर, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ साथ इसका जो सीटिंग पोस्चर है ये आप देखोगे तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। इसमें हेडरेस्ट वेडरेस्ट सारा कुछ है। इसके अलावा जो कुशनिंग है वो आप देख सकते हो, काफी ज्यादा बेहतरीन आपको इसका कुशनिंग मिल जाता है। यहाँ पर ड्राइवर प्लस 1 लोगों के लिए ऑथेंटिकेशन है। आप यहाँ पे ड्राइवर प्लस 1 पे ये गाड़ी पास हो जाती है। आईआरवीएम सेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरीके का मैनुअल आईआरवीएम मिलता है। एक आपको बल्ब में लाइट मिल जाता है। और ड्राइवर साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको इसके वाइजर सेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं। और टाटा की ये जो गाड़ी है वो 25 लाख गाड़ी बेचती है अभी तक छोटा हाथी, इसलिए ये सेलिब्रेशन है टाटा एस बाईफ्यूल सीएनजी प्लस पेट्रोल जी। तो ठीक है जी, आपको मैंने इसका इंटीरियर सेक्शन भी बहुत ही कम समय में सब कुछ बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई इस गाड़ी की लगभग एक शोरूम प्राइस कितनी है, ऑन रोड प्राइस कितनी है, इंश्योरेंस का क्या पैसा लगेगा, इसके साथ रजिस्ट्रेशन कितना होगा। तो देखो सबसे पहले आप बड़े ध्यान से सुनना, इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है लगभग 6,72,000 रुपीज़ के आसपास आपको इसका एक शोरूम प्राइस पड़ता है। और इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 29,600 रुपीज़ के आसपास आपको इसका इंश्योरेंस मिलेगा, जिसमें 1 साल फर्स्ट पार्टी रहेगा और 4 साल जो है वो आपका थर्ड पार्टी रहेगा, जिसे हर साल आपको रेन्युअल कराना पड़ता है कुछ पैसा लगाकर। रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है हमारे यहाँ झारखंड डाल्टनगंज में लगभग 33,500 रुपीज़ इसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है। और फाइनली ये जो गाड़ी है ना ऑन रोड प्राइस बनकर आ जाती है 7.35 लाख, 7,35,000 रुपीज के आसपास ये गाड़ी की ऑन रोड प्राइस निकल कर आ जाती है टाटा एस गोल्ड सीएनजी 2.0 बाई फ्यूल सीएनजी प्लस पेट्रोल की। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने आपको सारी जानकारी बता दी, लेकिन अगर बाई मिस्टेक कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। मैं भाई रिप्लाई करके बताऊंगा कि हाँ इसमें ये चीज़ है, वैसे है, ऐसे है। 800 kg पे पेलोड कैपेसिटी पे पास है। 2.5 मीटर का आपको इसका लेंथ मिल जाता है और 1.5 मीटर 1.5 मीटर के आसपास आपको इसका चौड़ाई मिल जाता है। तो मैंने आपको कार्गो बॉडी भी बता दिया, ओवरऑल गाड़ी के सभी फीचर्स आपको बता दिया। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।